आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको 10 साल पुराना एक ऐड दिखा दें। बिस्किट के नाम पे मैदा खा रहे हो, सिर्फ मैदा खा रहे हो। ला 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 ला। आम बिस्किट में होता है सिर्फ मैदा। तो क्या समझे आप? क्या ये ऐड बिल्कुल सही दावा कर रहा है? क्या वाकई में इन बिस्किट्स में मैदा नहीं होता? लेकिन एक सेकेंड, इसके इंग्रेडिएंट्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैदा वो भी 43%। तो कहाँ से हुआ ये हेल्दी बिस्किट? यानी इन बिस्किट्स को खाने के बाद भी हम मैदा नहीं खा रहे हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, पैक्ड फूड्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने बड़े ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं और इससे हमें क्या नुकसान है और इतने बड़े स्कैम से कैसे बचा जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से कि आखिर ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका जवाब है मार्केटिंग। आप लोग ये तो जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए ये बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उससे हमारा जनता का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इस तरह की मार्केटिंग को मिसलीडिंग मार्केटिंग भी कहते हैं। ये देखने में तो काफी आई प्लीजिंग होती है, लेकिन हमारे लिए खतरे की घंटी होती है। इसी मार्केटिंग के चलते ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स ये भूल जाते हैं कि इन टीवी एड्स का बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये ब्रांड्स कंप्लीटली गलत है, लेकिन जो दिखा रहे हो वो तो बेचो। इसी के साथ हमारे दूसरे सवाल पे आते हैं कि इससे हमें क्या नुकसान है। काफी ब्रांड्स ये दावा करते हैं कि ये पीने से बच्चों की हाइट बढ़ती है और ये पीने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, और देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स की माने तो बच्चों की इम्यूनिटी, हाइट, हेल्थ सब कुछ पौष्टिक खाने से बढ़ती है, ना कि किसी प्रकार की हेल्थ ड्रिंक पीने से। फिर चाहे हम हॉर्लिक्स की बात करें या बॉर्नवीटा की, आप खुद सोच के देखिए, जो चीज पैक्ड है, प्रोसेस्ड है, वो हमारे लिए पौष्टिक कैसे हुई? क्या आप जानते हैं मार्केट में बिकने वाला मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, एप्पल, पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन और यहाँ तक कि पाइनएप्पल जूसेस भी सिर्फ 20 से 21% ही ओरिजिनल फ्रूट पल्प से बने होते हैं। तो बाकी का 80% आखिर होता क्या है? बाकी के 80% में होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो कि न सिर्फ बच्चों की हेल्थ पे गलत इफेक्ट डालते हैं बल्कि उनकी हार्मोनल ग्रोथ को भी रोक देते हैं। वहीं अगर बच्चों के सबसे फेवरेट टोमेटो केचप की बात करें तो उसमें भी सिर्फ 20% ही टोमेटो पल्प होता है, बाकी सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसीलिए हमारा भी इन चीजों को यूज करने में काफी भारी नुकसान है। लेकिन इन सारी चीजों से बचा कैसे जाए? इसी के साथ आते हैं हमारे आखिरी सवाल भी कि आखिर इन चीजों से बचा कैसे जाए। इंडिया में हर आर्टिफिशियली बिकने वाले पैक्ड फूड आइटम का एक इनोवेटिव और हेल्दी ऑल्टरनेटिव मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अचार यानी पिकल्स का। क्या आप जानते हैं अचार में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आप याकुल्ट में पाते हैं। मार्केट में बिकने वाला याकुल्ट लोग आसानी से पी जाते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो प्रोबायोटिक्स हमारे घर के अचार में भी होते हैं। इसलिए इंडिया के हर घर में आपको एक अचार की बरनी जरूर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम घर के अचार के बजाय बाहर की गंद खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर हम घरेलू मसालों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम है टर्मरिक यानी हल्दी का, जो कि सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और पुराने जमाने में तो इसे औषधि के रूप में भी लिया जाता था। अब आपको कुछ नया बताते हैं। क्या आप जानते हैं इलायची यानी कार्यम में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ कैंसर बीटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वहीं अगर हम सिनेमन यानी दालचीनी की बात करें तो इसमें भी बैड हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की पावर होती है। जब इतना कुछ हमारे घर की रसोई घर में ही मौजूद है तो बाहर के आइटम्स खाने जाना ही क्यों है? न सिर्फ ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बल्कि इनमें भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट का यूज किया जाता है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि हद से ज्यादा नमक भी हमारे लिए हानिकारक होता है। कभी आपने सोचा है कि बाजार के जो अचार हैं उनमें इतना नमक क्यों होता है या वो इतना खट्टे क्यों होते हैं? ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। प्रिजर्वेशन के साथ साथ उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी नमक डाला जाता है। तो आप सोच के देखिए, किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जा रहा है, तो फिर वो हमारे लिए हेल्दी कहाँ से हुआ? इसीलिए एक चीज का ध्यान आप हमेशा रखिए, अगर आप पैक्ड फूड कंज्यूम कर भी रहे हैं तो उसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को जरूर पढ़ें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑन पैक्ड फूड। For more such informative videos, subscribe to our channel and do let us know your views in the comments below.